और बेटे कैसे आई है? बस बाबा ऐसे ही आई हूँ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटे, तू बता। बस बढ़िया। वो आप कहानी कह रहे थे मुझे सुनाने के लिए। वो तो मैंने पोस्ट भी कर दी फेसबुक पे। अच्छा। बाकी तू तो कहती है तो कोई मैं नहीं, आप एक बार अपने मुंह से सुना दो मेरे को। मैं सुनाता हूँ। हाँ। ठीक है, तो सुन, ध्यान से सुनियो। हाँ जी, हाँ जी। एक लड़की थी, बेचारी बच्ची थी, हम्म। 10वीं का एग्ज़ाम देने वाली थी। तो उसके पिता ने कहा कि अगर तेरे अच्छे नंबर आ गए तो मैं तेरे को एक बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास शहर के सबसे बढ़िया होटल में ले जाके डोसा खिलाऊंगा। अच्छा। मगर नंबर अच्छे आने चाहिए, कम से कम 60-70%। मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बच्ची ने मेहनत की और वो 75% से ऊपर लेके आ गई। तो पिता गरीब था, बेचारा बहुत गरीब था। वो अपनी जेब में 200-250 रुपये डाल के पहुंच गया एक होटल में। वहाँ पूछा, भाई डोसा कितने का? उन्होंने कहा एक डोसा तो 200 रुपये का है। तो उसने वेटर से कहा कि आप एक डोसा लेके आ जाओ। तो कहने लगे कि आप क्या खाओगे? तो उसने कहा मेरे को नहीं खाना, मैं बच्ची के लिए ही मंगा रहा हूँ और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप एक ही ले आओ। तो वेटर गया अपने होटल के मालिक के पास कि एक बाप आया अपनी बच्ची को लेके और बोलता है कि मैं अपनी बच्ची को ही खिला सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी तरफ से खिला दूँ एक डोसा, और आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। तो क्या हुआ, होटल का मालिक बैरे को बोला कि तू मुझे ले चल उस आदमी के पास। और मालिक ने आके पूछा उस आदमी से कि भाई आज किस खुशी में अपनी बेटी को डोसा खिला रहे हो? भाई मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर लाई है और मैंने इससे वादा किया था वो पूरा कर रहा हूँ। तो कहने लगे बहुत अच्छे नंबर लाई है आपकी बेटी, तो हमें भी तो इस बात का कुछ खुशी मनाने का हक है। तो भाई आज जितने भी लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट में, सब सुन लो कान खोल के। आज सबको खाना पानी जो लेना है लो मज़े से, और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आज सारा खर्चा ये मेरी तरफ से है। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं एक बच्ची की और उसके पिता की खुशी में शामिल हो रहा हूँ। मेरी खुशनसीबी है इसमें। वो बच्ची भी बहुत खुश हुई और उसका पिता तो बेचारा आभार व्यक्त करते करते थक गया, जैसे उसकी आंखों में आभार टपक रहा था। फिर बात खत्म हो गई। कई साल बाद उस शहर में जो कलेक्टर थी ना, उसने एक पुलिस वाले को भेजा कि जाओ उस होटल के मालिक को बोलो कि शहर की कलेक्टर आ रही है और 10 की जगह 20 भोजन तरह तरह के बना के रखो, तरह तरह की आइटम बना के रखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। शहर की कलेक्टर आ रही है भोजन करने। होटल के मालिक ने कहा कोई बात नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप ले आइए उनको। शाम को कलेक्टर आई तो मालिक उसके स्वागत में खड़ा हो गया बाहर। तो वो मालिक के साथ अंदर आई, उसके साथ पूरी सेना थी उसकी, सिक्योरिटी गार्ड्स की। अंदर आके मालिक ने उसको एक सीट पे ऑफ़र किया, आप यहाँ बैठिए, मैंने ये आपके लिए सजाई है, गुलदस्ते वगैरह भी रखे हुए थे। तो वो कलेक्टर बोली उसकी आंखों में आंखें डाल के कि भाई तुम इस होटल के मालिक हो, मैं तो तुम्हें पहचान रही हूँ, क्या तुम भी मुझे पहचान रहे हो?
एक दफ़े तो वो हैरान रह गया देखकर, उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर कलेक्टर ने जब बताया ना कि एक दिन मेरे पास होने की खुशी में तुमने सबको फ्री में भोजन करवाया था यहाँ, मैं अपने पिता के साथ आई थी। ओहो, वो मालिक थोड़ा उम्र ज़्यादा थी, याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। उसने कलेक्टर के सिर पे हाथ रखा, बिटिया ओहो आशीर्वाद है, तू कलेक्टर बन गई। कहते उस दिन जो आपने खुशी जाहिर करी और मेरे पास होने पर इतनी बड़ी पार्टी दे दी, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी। थोड़े से नंबर लाने पे इतना प्यार मिलता है तो मैं अधिक से अधिक देश की सेवा कर सकूं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी। और आज का होटल में जितना भी खर्चा है, जितने भी लोग हैं, वो सारा खर्चा मेरी तरफ से। दोस्तों, हो सकता है ये कहानी झूठी हो, और ये भी हो सकता है कि ये कहानी बिल्कुल 100% सच्ची हो। लेकिन एक बात कहूँगा, मज़ा इसी में है, आनंद इसी में है। दूसरों की खुशियों में खुश होके देखो तो सही, सामने वाले का दिल बड़ा करके देखो तो सही यार। क्या गोले पे गोले बरसा रही है दुनिया। एक मुल्क नहीं, मैं सब मुल्कों के लिए बोलता हूँ कि एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के बच्चे के लिए पूरे होटल के लोगों को, जितने भी बैठे हैं, सबको खाना फ्री खिला देते हैं। एक कलेक्टर अपने खर्चे पे सबको खाना फ्री खिलाती है। अपने मन की गहराइयों से निकलकर जो दुआएं दे सकते हैं एक दूसरे को देते हैं लोग। और एक तरफ 2-4 आतंकवादियों को मारने के लिए हजारों लाखों लोगों, मैं नहीं अमेरिका की बात करता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं अमेरिका की बात क्यों करते हो इसराइल, मैं रूस की भी बात करता हूँ, मैं यूक्रेन की भी बात करता हूँ, मैं ईरान की भी बात करता हूँ, मैं हर उस मुल्क की बात करता हूँ, हर उस आतंकवादी की बात करता हूँ जो आंख बंद करके लोगों को मारते हैं। सारी लड़ाई या तो जगह को लेकर है और या धर्म को लेकर है। धर्म 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 1000 बार कहा है कि वो धर्म किस काम का जिसके लिए तुम्हें दूसरे धर्म से लड़ना पड़ जाए। धर्म वो है जो देना सिखाता है, जो लेना सिखाए वही है अधर्म। क्षमा चाहूंगा, कुछ गलत कहा तो माफी चाहूंगा।